दोस्तों, मैं आज एक मूवी लाई हूँ जिसका नाम है अगत्या। कहानी के शुरुआत में एक पुराने पैलेस को दिखाया जाता है और उस पैलेस में बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं और जो कुछ न कुछ पैलेस में कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवी से डर लगता है तो ये मूवी शायद आपके लिए नहीं है। ये एक एंजल और डेविल की मूवी है। इसमें इतना भी डरावना कुछ नहीं है, बट एक फील गुड मूवी है विथ अ गुड मैसेज। तभी हम मूवी में देखते हैं कि एक आदमी चाय के टपरी पे बैठा होता है और दूसरे दोस्तों लोगों को भूतिया कहानी सुना रहा होता है। और जिस पैलेस की कहानी सुना रहा होता है उसकी एक्चुअल ओनर एक काफ़ी बूढ़ी औरत होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूवी का हीरो अगत्या होता है, जो एक आर्ट डायरेक्टर है और वो इसी पैलेस में एक सेट बना रहा होता है। वर्कर्स का काम करते वक्त एक बड़ा सा पियानो मिलता है जिसे वो साइड में रखते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पियानो के अंदर से काफ़ी भूत निकलते हैं और वो भूत आसपास नाचने लगते हैं। और वो भूत लेकिन हम देख पाते हैं, वहाँ के वर्कर्स नहीं देख पाते। तभी डायरेक्टर का कॉल आता है अगत्या को, जो बोलता है कि शूटिंग कैंसिल हो गई है और उसे पैकअप कर देना पड़ेगा। अगत्या का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। तभी राशि खन्ना, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बीना नाम से, उसके पास आती है। अगत्या उस पर भी गुस्सा करता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल के अपने गांव लौट जाता है। गांव में दिखाते हैं कि उसकी माँ रहती है और उसके पापा भी रहते हैं गांव में, जिसमें उसकी माँ उसको लेकिन पहचान नहीं पाती है। शायद उसकी माँ को कोई बीमारी है, इसमें दिखाते नहीं है अभी कि उसकी माँ को क्या बीमारी है। अब नेक्स्ट डे बीना अगत्या का मूड ठीक करने के लिए उसके पास जाती है और उसे एक आइडिया देती है कि जो पैलेस है जिसमें वो काम कर रहा था, उसकी भूतिया स्टोरीज तो वैसे ही बहुत फेमस है, क्यों ना इसे स्कैरी हाउस बनाया जाए और इसमें बिजनेस करते हैं। ये आइडिया अगत्या को काफ़ी पसंद आता है, तो वो पैलेस को रेंट में ले लेता है और उसे भूतिया जैसा डेकोरेट करवा देता है। और देखते ही देखते उनका ये आइडिया काफ़ी हिट हो जाता है। शहर में हॉरर हाउस काफ़ी फेमस हो जाता है। एक दिन बीना पुराने पियानो को निकाल के उसमें एक हॉरर ट्यून बनाने लगती है। तभी पियानो बजाते वक्त वो देखती है कि उसके कीज से पियानो के ड्रॉवर अपने आप ओपन हो रहे हैं। अगत्या को ये देख के शौक लगता है। वो बीना को बोलता है, तुम ये पियानो बजाती रहो क्योंकि ये पजल पियानो है जिसके धुन से कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर निकलेगा। बीना वैसा ही करती है और तभी पियानो के पीछे से एक डोर ओपन होता है जिसमें ब्रिटिश ज़माने का कुछ सामान रखा होता है, एक छोटी फिल्म होती है और एक कंकाल होता है। ये कंकाल किसका है दोस्तों, अभी तक हमें पता नहीं चलता है। अब इसके बाद घर में हॉरर इंसिडेंट होने लगता है और सब एक दूसरे से काफ़ी डर जाते हैं। और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये एक दूसरे के साथ यही लोग प्रैंक कर रहे हैं। अब अगत्या एक दिन घर में होम थिएटर बनाता है और पियानो में मिली फिल्म उसको चलाता है। और वीडियो में देखते हैं हम लोग कि एक आदमी होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है। वो जहाँ भी ट्रैवल करता है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है अपना। मुझे तो लगता है दोस्तों कि सिद्धार्थ पुराने समय का कोई ब्लॉगर ही होगा। फिल्म में आगे दिखाते हैं कि सिद्धार्थ पौंडीचेरी जा रहा होता है और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि यहाँ पे एक हिटलर जैसा एक आदमी का काफ़ी दबदबा है, जो काले रंग के लोगों से काफ़ी नफरत करता है, स्पेशली इंडियन से। वो एक अंग्रेज़ होता है। ये पुराने ज़माने की फ़िल्म होती है, यानी पुराने ज़माने की, आज़ादी से पहले की। और जो हिटलर जैसा आदमी होता है उसका नाम होता है एडविन। सिद्धार्थ का दोस्त एडविन के पैलेस में उसे शाम को लेके जाता है क्योंकि आज एडविन की सिस्टर जैकलीन का बर्थडे होता है। तो पैलेस में एक पार्टी होती है। जैकलीन 16 साल की उम्र से ही पैरालाइज्ड होती है और व्हील चेयर पर ही चलती है। ये देख के सिद्धार्थ को काफ़ी बुरा लगता है। तो वो तो प्रोफेशन से डॉक्टर ही होता है और जड़ी बूटियों वगैरह पे भी काम करता रहता है। वो एडविन को बोलता है, क्या मैं आपकी बहन का इलाज कर सकता हूँ? तो एडविन बोलता है, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर हार चुके हैं, तुम क्या इलाज करोगे, तुम तो एक इंडियन हो। तो सिद्धार्थ उसे बोलता है, अगर मैंने इलाज कर दिया आपकी बहन का तो आप इंडियंस को आप ऐसी नीची नज़र से आप नहीं देखेंगे। तो एडविन मान जाता है। अब सिद्धार्थ जंगल से जड़ी बूटी लाता है और जैकलिन का इलाज शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जैकलिन की हालत में सुधार भी हो जाता है और वो थोड़ा बहुत चलने भी लगती है। अब प्रेजेंट में इतनी ही रील थी, अगत्या इतनी ही देख पाता है कि रील में कि अब तक क्या होता है।
अगत्या जब ये फ़िल्म देख रहा होता है तो अनजाने में बुक में वो एक पिक्चर ड्रॉ करने लग जाता है जिसमें एक साधु होता है और उसका एक बेटा कहीं जा रहे होते हैं। अगत्या को खुद याद नहीं आता कि उसने ये क्या ड्रॉ किया है और कब ड्रॉ किया उसे ये भी याद नहीं है। अब नेक्स्ट डे हॉरर हाउस में एक कपल आता है और वो कपल जब जाने लगते हैं तब उसमें लड़की शोर मचाने लग जाती है कि वो जिस लड़के के साथ आई थी वो यहीं कहीं खो गया है। अब हर जगह हर कोई उस लड़के को ढूँढने लगता है बट वो पूरे हॉरर हाउस में कहीं नहीं मिलता है। धीरे-धीरे ये बात काफ़ी फैल जाती है शहर में और अब ये हॉरर हाउस बंद कर देने का फरमान आता है कि जब तक इसमें लोग जो खो रहे हैं वो वापस नहीं मिल जाते तब तक ये हॉरर हाउस बंद रहेगा। अगत्या फिर से सैड हो जाता है कि वो जो भी काम स्टार्ट करता है वही बंद पड़ जाता है। तो वो सोचता है कि वो खुद जाएगा और हॉरर हाउस को डीप सर्च करेगा। वो खुद जाता है और उन लड़के को ढूँढने लगता है। तभी वो एक तहखाने में पहुँच जाता है और तहखाने में लेकिन उसको वो लड़का मिल जाता है और वहाँ पे उसको जैकलीन की आत्मा भी मिलती है जो उस पे हमला करती है और उसकी गर्लफ्रेंड जो बीना होती है ना, वो भी हमला करती है उसके ऊपर और हमला करने के बाद वो बेहोश भी हो जाती है। ऐसे काफ़ी हॉरर इंसिडेंट होने लगते हैं उसके साथ जब वो पैलेस जाता है तो। तब बीना जब बेहोश हो जाती है तो उसको उस अगत्या गोदी में उठाता है और उसको पैलेस के बाहर लेके आता है और देखता है कि उसके हाथ में एक डायरी है। तो वो डायरी पढ़ने लगते हैं। तो डायरी पढ़ने पे उनको पता चलता है कि ये तो सिद्धार्थ की डायरी है और उसमें उसने अपने बारे में सब लिखा है। तो उसमें सिद्धार्थ ने बताया होता है कि उसके पापा एक वैद्य होते हैं जाने-माने, जिनकी वजह से वो जड़ी-बूटियाँ, दवाएँ के बारे में उसको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है लाइफ़ में और जगह-जगह घूमता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, जड़ी-बूटियाँ बनाता है, दवाइयाँ तैयार करता है, यही उसका शौक है। तभी वहाँ हॉरर इंसिडेंट वगैरह होने लगता है। कभी एड्रिनल की आत्मा आने लगती है। जब वो स्टोरी ये सब पढ़ रहे होते हैं ना, तभी एड्रिन की भयानक शक्ल वाली आत्मा आ जाती है और उन लोगों को काफ़ी डराने लगती है। तो वो लोग डर के मारे बिल्कुल बाहर अपने घर से बाहर निकल आके बैठ जाते हैं। तभी अगत्या के फादर को का कॉल आता है कि उनकी माँ जो कि बोन कैंसर से ग्रस्त है, उनका कीमो होना है पर बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो उनका फादर काफ़ी टेंशन में है। वो अगत्या को अपने पास बुलाता है। अगत्या अपनी माँ के पास जाता है और फिर वहाँ जाके सोचने लगता है कि सिद्धार्थ ने जो दवाई बनाई थी उसे अब ढूंढना पड़ेगा। उसने कहीं ना कहीं तो उसने रखा रहेगा, किसी बुक में तो उसने कुछ ना कुछ नोट किया होगा, क्योंकि वो बोन कैंसर का ही दवाई बना रहा था और उसकी माँ को भी बोन कैंसर की ही बीमारी है। अगत्या अब करंट ओनर के पास जाता है, जो कि पैलेस की ओनर जो काफ़ी बुढ़ी थी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है क्या उनको दवाइयों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में या ऐसी बुक के बारे में कुछ भी आइडिया है। तो वो उसे एक बॉक्स देती है। वो बॉक्स लेके वो अपने घर आ जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अगस्त्य पैलेस गया हुआ है और वहाँ पे वो कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है। वहाँ उसे एक कैमरा मिलता है और उस कैमरे के आर पार जब वो देखता है ना, तो देखता है कि पूरा महल पुराने ज़माने के महल में बदल गया है। और तभी वहाँ पे वो ओनर जो बुढ़िया औरत होती है वो आती है और वो एडविन को कोई सामान ऐसे ढूंढ के उसके हाथ में पकड़ा देती है। और वो बूढ़ी औरत पता है कौन होती? वो हिटलर एडविन है ना, उसकी वाइफ होती है पुराने ज़माने की, जिसकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी होती है। तभी अगत्या की आँख खुलती है और वो ये देखता है कि वो तो सपना ही देख रहा था, वो तो अभी तक पैलेस गया ही नहीं और वो क्या सामान ढूँढेगा वहाँ पे। और ये सब कुछ उसका सपना ही था। अब उसके पास जो पैलेस का सामान होता है ना, जो बुढ़िया ने उसको दिया था जब उसके घर गया था, तब वो सामान निकालता है और उसमें सामान कुछ ना कुछ ढूँढने लगता है। क्या ढूँढना है उसे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी सोचता है चलो देखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो उसे उसमें एक रिकॉर्डर मिलता है पुराने ज़माने का, जिसे वो चलाने लगता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो पुराने ज़माने का रिकॉर्डर चलने लगता है। उसमें सिद्धार्थ की स्टोरी बताई हुई होती है कि आगे क्या-क्या होता है। तो उसमें पता चलता है कि सिद्धार्थ बोन कैंसर की जड़ी-बूटियाँ बना रहा था और ज़ोर-शोर से गाँव वाले भी उसकी बहुत हेल्प करते हैं। एडविन को उसका ये सब डेडिकेशन देख के काफ़ी अच्छा लगता है। वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करने लग जाता है और उसे अपना फ्रेंड भी बना लेता है। अब एक दिन एडविन सिद्धार्थ को पूछता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो क्या मेरी बॉडी तुम प्रिज़र्व कर सकते हो? सिद्धार्थ बोलता है हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। जड़ी-बूटियों की मदद से सब कुछ पॉसिबल है। और दूसरी तरफ जैकलीन इलाज से काफ़ी ठीक हो जाती है और जैकलीन और सिद्धार्थ के बीच में प्यार भी होने लगता है। बट अभी तक उन लोगों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं होता है। सिद्धार्थ एक दिन एक रिकॉर्डर में अपने मन की
सब बात रिकॉर्ड करके जैकलीन को देने जाता है। जब वो देने जा रहा होता है उसको रिकॉर्डर, तभी वहाँ पे एडविन आता है और तभी कोई नकाबपोश आदमी आके उनके बीच में हमला कर देता है। वो हमला किस पे होता है ये पता नहीं चलता, लेकिन इसमें सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट में यहाँ ऑडियो ख़त्म हो जाता है। अगत्या और बीना सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा इसके आगे। आगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, जड़ी बूटियाँ कहाँ गई, दवाइयाँ कहाँ गई, सब किसका आगे इलाज कभी किसी का हो पाया कि नहीं हो पाया, ये सब सवाल जैसा ही रह जाता है। एडविन की वाइफ जो कि 90+ ईयर्स की बूढ़ी औरत है, वो उनके पास आती है एक दिन और उन्हें बताती है कि एडविन जो कि सिद्धार्थ का दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, वो इंडियंस को पसंद ही नहीं करता था, वो सिद्धार्थ से जलता था और उसी ने सिद्धार्थ को गोली मारी थी और इसका इल्ज़ाम किसी तीसरे आदमी पे लगा दिया था। और जब जैकलीन को इस बारे में पता चला तो वो बची खुची जड़ी बूटियाँ और जो बुक्स होती है वो सब छुपा के कहीं रख देती है। क्योंकि एडविन क्या कर रहा था, सारी सिद्धार्थ की जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो सबको आग लगा रहा था। वो एक्चुअली वो सिद्धार्थ का पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कोई इंडियंस जिसने इतनी खोज की हो, दवाइयाँ बनाई हो, उसके बारे में कोई भी जाने। तो हमें जो पियानो में जो वो लाश मिली थी ना, कंकाल, लाश नहीं कंकाल, वो कंकाल जैकलीन की होती है, जो अपने भाई से डर के मारे पियानो में छुपी होती है। अब एक दिन एडविन के घर में कुछ फ्रीडम फाइटर हमला करने आते हैं। तो सिद्धार्थ की बनाई जड़ी बूटी और बुक्स जो बची हुई होती है उसको लेकर एडविन अपने मम्मी जैसे कब्र में जाके छुप जाता है कि जब वो चले जाएंगे तब वो उसमें से बाहर निकल आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उस कब्र में जाता है और वहीं फंस जाता है और मर भी जाता है वहीं पे। अब प्रेजेंट में अगत्या समझ जाता है कि पैलेस में जो कब्र है, एडविन की आत्मा भी वहीं है और उसने अपनी बॉडी के साथ जो दवाइयाँ और बुक्स रखी है वो भी वहीं पे है। तो अब उसे वहाँ जाना रहेगा अपनी माँ को बचाने के लिए। लेकिन पैलेस में एडविन की आत्मा उन्हें अंदर ही नहीं आने देती। जब अगत्या वहाँ जाने का कोशिश करता है तो वो उन्हें कैसे डरा धमका के बाहर भगा देती है। तब अगत्या कैसे तैसे जुगाड़ करके वहाँ घुस जाता है और पैलेस में एडविन की कब्र ढूंढ लेता है। बड़ी मुश्किल से वो अगत्या की कब्र खोल पाता है और उसमें सिद्धार्थ की जितनी फाइंडिंग्स होती हैं, बुक्स, दवाई, जड़ी बूटियाँ, वो सब मिल जाती हैं। अब एडविन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसे उसकी बॉडी को जलाना होता है, पर एडविन बहुत ही ताकतवर शैतानी आत्मा बन चुका होता है। तो उसके सामने अगत्या काफ़ी कमज़ोर पड़ता रहता है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है और हम देखते हैं तभी सिद्धार्थ की आत्मा वहाँ पे प्रकट हो जाती है और अब लड़ाई शुरू हो जाती है सिद्धार्थ की और एडविन की क्रूएल आत्मा की। एक ज़बरदस्त फाइट के बाद सिद्धार्थ की मदद से एडविन की आत्मा को अगत्या मार देता है और उन दवाइयों की वजह से अगत्या की माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये मूवी इसी हैप्पी नोट पे ख़त्म होती है और बुराई के पे अच्छाई की हमेशा की तरह जीत होती है। कैसे लगी आपको ये मूवी दोस्तों? अब कल हम मिलते हैं एक न्यू मूवी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।